नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माइंड केयर में। आज हम बात करेंगे आशा की, होप की, उम्मीद की। जी हाँ, एक ऐसा छोटा सा शब्द जिसमें शक्तियाँ इतनी छुपी हुई है कि वो हमें फेलियर से सक्सेस की ओर ले जाती है, दुख से सुख की ओर ले जाती है। मगर कुछ कारण से कुछ रेफरेंसेस ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे लोग आशा के दामन को छोड़कर निराशावादी हो जाते हैं, यानी हर समय उन्हें निराशा ही दिखती है। लेकिन फिर से कैसे हम आशावादी बने, कैसे होप को अपने ज़िंदगी में इनवाइट करें, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम आशावादी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है और जहाँ से हमें शुरुआत करनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे रेफरेंसेस या लोगों की बातों को सुन के धीरे धीरे हम निराशा में चले जाते हैं। तो ऐसे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो दो चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसे समय में खुद की काउंसलिंग करनी है एक तरीके से, और वो ये कि इस चीज़ को जानना है कि कभी भी लाइफ में जो भी सिचुएशन आते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। किसी भी मोड़ पे अगर आप स्टक हो जाते हैं या कोई ऐसा सिचुएशन आता है, तो निराश होने से पहले आप इस चीज़ को जानें कि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है। और साथ ही साथ दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप निराशा में हो तो इस चीज़ को समझें कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं है। क्योंकि कई बार हम निराशा की स्थिति में अब मेंटल रूप से अपने आप को इतना पैरालाइज कर लेते हैं कि उसके बियॉन्ड हम सोचना नहीं चाहते या सोचते नहीं हैं, और इससे हम केवल प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं और ये समझ लेते हैं कि इसके बियॉन्ड कोई रास्ता नहीं है। इससे हमें बचना चाहिए। अगर छोटे से एग्जाम्पल से सीखे तो सपोज़ किसी के पास एक छोटी सी सैलरी है, छोटी सी जॉब है और उसके खर्चे ज़्यादा हैं, तो उसको लगता है कि शायद उसके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग इसी में उसको गुजारा करना पड़ेगा और उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो उसके बियॉन्ड सोचता ही नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि कभी भी किसी भी स्किल को किसी भी समय में किसी भी उम्र में इंसान सीख के अपने आप को अपग्रेड करके अपने लिए नया रास्ता तलाश सकता है या उसी को और बेहतर बना सकता है। तो ऐसे में जब हम अपने बारे में कुछ नेगेटिव थॉट रख करके अपने आप को वहीं पे सीमित कर लेते हैं तो हमारा रास्ता बंद हो जाता है। यहीं पे हमारे लिए आशा का काम करती है ये दो चीज़ें कि हर प्रॉब्लम के समाधान है, सॉल्यूशन है, और कोई भी स्थिति एक समान नहीं रहती है। समय परिवर्तनीय है, रात के बाद सवेरा होता ही है। अब हम दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऐसे में अक्सर निराशावादी लोग केवल नेगेटिव थॉट्स को रखते हैं। इससे उनके माइंड में लेयर बाय लेयर नेगेटिविटी ही भरी रहती है। तो इसे चेंज करने की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अपने बारे में आशावादी विचारों को लाना होगा। होप के बारे में कई स्लोगन्स, आशावादी लोगों से मिलना होगा, ऐसे सर्कल बनाने होंगे। तो थिंकिंग पे आपको काम करना होगा। तो इस तरीके से आपको थॉट पैटर्न में चेंज लाना होगा। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है आशा से जुड़ा हुआ एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए कल को प्रॉब्लम कर सकता है। मगर ये बात लोगों से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पे तो मायने रखता है, क्योंकि लोग खुद ही लैकिंग में हैं। वो आपके एक्सपेक्टेशन को कितना पूरा करेंगे ये उनके ऊपर, इतना उनकी शक्ति कई बार नहीं होती है। मगर अपने यूनिवर्स से
आप पूरा एक्सपेक्टेशन रखिए। आप समझिए कि किसी भी इस स्थिति को संभालने में यूनिवर्स आपका पूरा साथ देता है। और दूसरी चीज़ें, खुद पे भरोसा रखिए, खुद से एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि यूनिवर्स के पास भी और आपके पास भी अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो अपने आशा का दामन थामिए और एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखिए कि आप अपने आप को इस स्थिति से उबार लेंगे, या सिचुएशन आपको कल को आपके लिए एक अच्छा सवेरा आएगा। तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इसके बाद की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपने आप को हमेशा दिन में 2 बार 3 बार, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बन चुकी होती है निराशाजनित बातों के बारे में सोचने की, तो एटलीस्ट 3 बार अपने आप को, अपने माइंड को रिफ़्रेश कीजिए कि आप अपने आप को आशावादी बना रहे हैं और होप के साथ, नए उम्मीद के साथ आपको एक टर्निंग पॉइंट लेना है। तो इसलिए पॉजिटिवली अपने आप को एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक होप के साथ, उम्मीद के साथ, एक आशावादी विचारों से अपने आप को भरे रखना है। तो ये सारी चीज़ों पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 3 बार 4 बार, तो आपकी धीरे धीरे जो है आपके माइंड का पैटर्न जो है वो चेंज होना शुरू होता है। और कुछ ही समय के बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आप अपने आप में फील करते हैं। पॉजिटिव तरीके से आप अपने आप को डायरेक्शन देते हैं और देखते ही देखते आपको हर चीज़ में उम्मीद की किरण दिखती है, आशा की किरण दिखती है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपके अंदर भी एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आप निराशावादी से आशावादी बनेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो मेरी सलाह मानिए, किसी दूसरे निराशावादी को भी ऐसे वीडियोस शेयर कीजिए ताकि उसके अंदर भी आप आशा की किरण जगा सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।